नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पढ़ने से पहले यदि आपने इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस का लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसे देख लें ताकि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स समझने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक एक देश है, वहां की भाषा को ग्रीक भाषा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ग्रीक भाषा में भौतिकी का अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, यानी नेचर के बारे में हम लोग जिसमें पढ़ते हैं उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। जिसमें हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो भौतिकी ऐसा विषय है, यानी भौतिकी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें प्रकृति और प्राकृतिक घटना के बारे में बताता है, यानी प्रकृति और प्राकृतिक घटना के बारे में बताता है, यानी नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बताता है, विस्तार में बताएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। फिजिक्स को बोलेंगे। एक बार और देखते हैं डिफिनेशन को, जिसमें हमें प्रकृति और उसकी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग भौतिकी बोलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स के फादर कौन है। तो फिजिक्स के फादर गैलीलियो गैलीली है। गैलीलियो गैलीली है, वो 1564 में उनका जन्म हुआ था और 1642 में उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो फिजिक्स के मॉडर्न फादर कौन है। तो मॉडर्न फादर सर आइजैक न्यूटन है, जिनका जन्म 1642 ईस्वी में हुआ था और 1727 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद भौतिकी के एक और आधुनिक फादर कहलाए। कौन? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम कौन नहीं जानता है? E = mc² का फॉर्मूला देने वाले वही हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1955 ईस्वी में हुई। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ भारत के पिता, भारत में भौतिकी के पिता कौन कहलाए? भारत में भौतिकी के पिता सर CV रमन। सर की उनकी उपाधि दी गई थी और CV रमन उनका नाम था। इसके बाद सत्येंद्रनाथ बोस को कहते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स कहाँ पे कहते हैं? तो भारत में हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स किनको जानते हैं? तो एक तो CV रमन को जानते हैं और दूसरा सत्येंद्रनाथ बोस को जानते हैं। जिसको CV रमन जो थे वो भारत के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने भौतिकी के बारे में एक से बढ़कर एक थ्योरी दिया है और सत्येंद्रनाथ बोस ने भी दिया है। यदि आपको इस वीडियो को समझ आया है तो वीडियो को शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।